अजी तुम्हें ये सोने की मुर्गी क्या मिल गई है? तुम तो इसके लिए पागल ही हो गए हो। सोने की मुर्गी कहाँ, ये तो अंडा है। हाँ लेकिन ये अंडा तो वो मुर्गी ही देती है। अरे हाँ भाई, ये कोई मामूली अंडा नहीं है, ये मेरी किस्मत का सितारा है। मैंने मानी तुम्हारी बात, लेकिन तुम उसका सदुपयोग करो तो ना। क्या पता एक दिन यही तुम्हारे विनाश का कारण ना बन जाए। तुम भी पागल हो, हमेशा मुझे निराश करने की कोशिश करती हो। अरे ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें निराश नहीं कर रही हूँ। मैं बाजार जा रहा हूँ। अच्छा छोड़ो ये सब कुछ, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ। नहीं नहीं, मैं अब देर नहीं कर सकता। न जाने क्या भूत सवार होता जा रहा है आजकल, मेरी तो कुछ सुनते ही नहीं है ये। तभी उसका बेटा मोहित आ जाता है। माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तू बहुत छोटा है और तू खुद से स्कूल जाएगा? हाँ माँ। चल एक काम करते हैं, मैं तुझे स्कूल छोड़ देती हूँ। ठीक है माँ। शकुंतला अपने बेटे मोहित के साथ स्कूल जाने लगती है। तभी दोनों माँ बेटे रास्ते में चल रहे थे। माँ, मेरे साथ पिताजी क्यों नहीं जाते? अरे हाँ बेटा, क्योंकि तेरे पिताजी बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए उनके पास समय नहीं है। हाँ माँ, ये टाइम कैप्सूल क्या होता है? हाँ, ये क्या कह रहा है तू? हाँ माँ, पिताजी के पास टाइम कैप्सूल है ना, इसलिए वो व्यस्त है। तुझसे ये सब किसने कहा? हाँ माँ, मैंने पिताजी को काका से कहते हुए सुना था। शकुंतला मोहित को स्कूल छोड़कर आती है, लेकिन मोहित की बात सुनकर वो बहुत ज्यादा चिंता में थी। आजा मेरी प्यारी मुर्गी, आ जाओ। तुझे कितनी बार बोला है कि इस मुर्गी से दूर रहा कर। पिताजी, पर ये बहुत सुंदर है, मुझे इसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, ये मुझे भी प्यारी है, लेकिन ये बहुत कीमती है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है पिताजी। ये लीजिए भैया। ले आया? हाँ भैया। कितने पैसे बने? आज के पूरे 20 हैं। वाह वाह मेरी प्यारी मुर्गी, तूने मौज कर दी। हाँ भैया, सच में। हम पहले एक एक रोटी के लिए तरसते थे और आज देखो सब कुछ मिल गया। वैसे भैया, आप ये सब कैसे करते हो? ये एक रहस्य है, अगर बता दूं तो शायद मेरी मुर्गी मुझसे रूठ जाए। भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ, क्या वो टाइम कैप्सूल वाली बात सही है? हाँ, ये मुर्गी का अंडा एक टाइम कैप्सूल है। अरे वाह भैया, इसकी मदद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अब मुझे इस गांव में ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा अमीर बनना है। ठीक है भैया, चलो अमीर बनने के लिए कल से और ज्यादा काम शुरू करते हैं। हाँ भैया। दोनों घर के अंदर चले गए। वाह वाह, आज तो लॉटरी लगने वाली है। वाह जी वाह, आज तो बहुत खुश लग रहे हो तुम। तू मुझे खुश देख ही नहीं सकती। अच्छा जी, मेरे ऊपर इल्जाम तो ऐसे लगा रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी कोई सारी की सारी खुशियां छीन ली हो। तुम बुरा मान गई, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा बताओ, तो कहाँ पे लगने वाली है तुम्हारी लॉटरी? मुझे इस जादुई अंडे ने अपने टाइम कैप्सूल से बताया कि भविष्य में किस नंबर की लॉटरी लगेगी। अरे वाह, तो इसका मतलब हम मालामाल हो जाएंगे। सच बोल रहे हो जी आप? अरे पहले मैं वो टिकट तो खरीद लाऊं, कभी कोई और उसे खरीद ले। हाँ, तो तुम अब जल्दी जाओ। जब से ये मुर्गी हमारे पास आई है, हम अमीर बनते जा रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे पिताजी गांव के बड़े जमींदार थे,
लेकिन लोगों ने धोखे से उनकी सारी जमीन हड़प ली। हाँ, आप ना पुरानी बातों को भूल जाइए और अब बस इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर हमारी जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लॉटरी हमारे हाथ से निकल जाए। अरे क्या हुआ भाई साहब, इतनी देर से क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं है क्या? मुझे दिखता है, लेकिन शायद आपको नहीं। तुम ये टिकट बेचना चाहते हो या नहीं? नाराज क्यों होते हो भाई? तुम्हें जो भी टिकट चाहिए ले लो। हाँ हाँ, ले रहा हूँ। मिल गया, मिल गया। क्या मिल गया? पहले ही लॉटरी लग गई क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। और ये पकड़ो टिकट के पैसे। राजवीर टिकट लेकर घर वापस आ जाता है। शकुंतला, अब सब्जी मत काटो, ये लो मिठाई खाओ। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें लॉटरी का टिकट मिल गया? बोलो। अरे भाग्यवान, मिलता क्यों नहीं? टाइम कैप्सूल की वजह से मजा आ गया। अब 5 लाख हमें मिल जाएंगे। ए जी, एक बात तो बताओ, तुमने सारे टिकट क्यों नहीं खरीदे? अरे, टाइम कैप्सूल में जो नंबर आया मैंने सिर्फ वही खरीदा। अच्छा, ये तो बहुत मजे की बात है। अब जल्दी से ऐसे ही बहुत सारे जुगाड़ लगाओ और ना हमें जल्दी जल्दी अमीर बना दो। हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ। चलो अब एक काम करते हैं, हम सब मिलकर मिठाई खाते हैं, तो बहुत मजे की बात है। हाँ भाई, इतनी खुशी की बात है, इसीलिए मिठाई तो बनती है। सभी लोग मिलकर मिठाई खाने लगे। वाह मेरा बच्चा, तू बहुत प्यारा है और कोई भी मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकता था। आज से मैं तुझे सोना कहकर पुकारूंगा। अच्छा जी, तो आज से तुमने इसका नामकरण भी कर दिया? बोलो। हाँ, अब ये इस परिवार की सदस्य है, इसीलिए इसका नामकरण जरूरी है। हाँ, देखो ना, आज इसके टाइम कैप्सूल में क्या बताया गया है? बोलो ना। हाँ, अभी देख रहा हूँ। अजी क्या हुआ, पहले ये तो बताओ। अरे, जब से यह टाइम कैप्सूल हाथ लगा है, ये पूछो कि क्या क्या नहीं हो रहा है। हाँ, जानती हूँ, लेकिन आज इसमें क्या है? आज इसने मुझे बताया कि अनाज कब खरीदना है। ये क्या कह रहे हो आप? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम रहने दो, मैं जा रहा हूँ। जल्दी से पैसे कमाकर वापस आता हूँ। हाँ ठीक है। और हाँ, सोना का ध्यान रखना, गांव के बहुत सारे लोगों की नजर सोना पर है। आप निश्चित होकर जाइए। तभी राजवीर वहाँ से चला गया। सुनो किसानों, तुम अपना अनाज बहुत दूर तक लेके जाओगे। हाँ भैया, हमेशा ही लेकर जाना पड़ता है। मेरे पास तुम सभी के लिए एक सुझाव है और इसमें तुम्हारा ही फायदा है। क्या भैया? मैं तुम्हारा सारा अनाज खरीदना चाहता हूँ। आप घबराओ नहीं, इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, हम बेचने के लिए तैयार हैं। वैसे भी मंडी जाकर हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। भैया, मैंने सुना है कि आपने सारा अनाज खरीद लिया। हाँ, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? इसमें नुकसान है। राजू, तू बहुत जल्दी भूल जाता है। मत भूल कि अपने पास टाइम कैप्सूल है। हाँ, अच्छा, ये सब उसका कमाल है। और नहीं तो क्या। हाँ, टाइम कैप्सूल ने बताया कि अगले 7 दिन के बाद एक आपदा आने वाली है, इसलिए मैंने सारा अनाज रास्ते से खरीद लिया और अब मैं इसको महंगे दामों में बेचूंगा। कैसे? सभी किसानों ने अनाज मुझे बेच दिया है
अब मंडी में अनाज आएगा ही नहीं और आपदा भी आएगी, तो हुआ ना हमारा फायदा। हाँ भैया, अब तो हम 100 गुना अमीर बनने वाले हैं। नहीं, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम अमीर नहीं बनना चाहती क्या? मैं अमीर बनना चाहती हूँ, लेकिन तुम समझो तुम्हारा ये तरीका बहुत गलत है। मुझे तुमसे कोई सलाह नहीं चाहिए। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूंगा। तुम्हारा लालच बढ़ता ही जा रहा है। दिन पे दिन तुम ना अमीर बनने के लिए ये सब कुछ गलत कर रहे हो। तुम अपने घर के काम करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। राजवीर बहुत लालची हो गया और उसने आपदा को अवसर बना लिया। अब मैं खुद को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पिताजी ने जो खोया मैंने उसके सैकड़ों गुना वापस पा लिया। हाँ भैया, अब कोई कमी नहीं है। नहीं राजू, अब सही वक्त है कुछ करने का। अब क्या करने वाले हो? हमारे पास जो टाइम कैप्सूल है वो भविष्य का है। हाँ, अब सोना से मैं भूतकाल का टाइम कैप्सूल लूंगा और अपने पिताजी का बदला लूंगा। क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है। सोना, मैंने तुमसे जो भी मांगा तूने मुझे सब कुछ दिया है। हाँ मालिक। तू मुझे भूतकाल में जाने का टाइम कैप्सूल दे दे। नहीं नहीं मालिक, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तूने मुझे रंक से राजा बनाया है। मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूँ मालिक। मैं कुछ नहीं जानता, तुझे मेरे लिए ऐसा करना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं तुझे खाना पानी नहीं दूंगा। ये गलत है, ऐसा मत कीजिए आप। मुझे तुमसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे काला अंडा देती है, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने। इस मुर्गी को मर जाना चाहिए। ये क्या हो गया? ये कैसे हुआ? मैं बच्चा कैसे बन गया? मोहित बुढ़ा हो गया। पूरा परिवार अब बहुत दुखी था। मैं अब समझ गई उस काले अंडे का राज। उस काले अंडे की वजह से हमारा टाइम खराब हो गया है। मुझे इतना लालच नहीं करना चाहिए था। आज मेरे लालच ने सब कुछ खत्म कर दिया और मुझे ये क्या बना दिया। राजवीर अपनी गलती पर बहुत पछताता है, लेकिन अब सोना जीवित नहीं थी।